स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश से लगातार डिस्टर्बिंग खबर सामने आ रही है, स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से। मैं आपको बता दूं, कल से यहां पर चर्चा हो रहा है कि जो हिंदू मॉन्क है वहां पर बांग्लादेश में, जिनका नाम है चिन्मय कृष्णा दास, उनको बांग्लादेश की पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसको लेकर काफी ज्यादा आउटरेज देखने को मिला है। हिंदूज में वो सड़कों पर आ गए हैं। तो ये पूरा मामला है क्या, क्यों अरेस्ट किया गया, और चिन्मय कृष्णा दास ये कौन है, मैं आपको बता दूं, ये बांग्लादेश में ही रहते हैं और साथ ही साथ जो हिंदू के राइट्स हैं, जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, उसको लेकर बोलते रहते हैं। स्पेशली आपने देखा है, जो शेख हसीना को जब से हटाया गया तब से लगातार अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर। तो इसको थोड़ा समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो आप ले सकते हैं। उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने, जैसा मैंने आपको बताया, चिन्मय कृष्णा दास ब्रह्मचारी, इनको अरेस्ट किया है। यहां पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि ये एक स्पोक्स पर्सन है फॉर बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोते, और साथ ही साथ जो इस्कॉन है, आप सबको पता होगा पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है इस्कॉन, उसके भी ये प्रीस्ट हैं। तो यहां पर क्या है कि जो ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिटेक्टिव ब्रांच के स्पोक्स पर्सन है तैयबुर रहमान, उन्होंने यहां पर कंफर्म किया कल कि उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक किस चार्ज पर अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर चार्जेस क्या लगाए गए हैं, ये अभी तक बांग्लादेश की पुलिस के द्वारा बताया नहीं गया। जो पुलिस के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कंफर्म तो कर दिया, लेकिन कोई भी डिटेल अभी तक दिया नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि रिसेंटली आपने देखा होगा बांग्लादेश में लगातार जो हिंदूज हैं उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे। इनफैक्ट जो पुलिस है वो भी यहां पर इसके अंदर शामिल थी। ये अगर आप देखोगे बांग्लादेश का जो मैप है, यहां पर आपको एकदम ईस्टर्न साइड में जो यहां पर बॉर्डर है पूरा, आप देख सकते हो म्यांमार का, ये वाला जो चित्तगोंग का एरिया है, और स्पेशली जो चित्तगोंग पोर्ट है, वहां पर अगर आप देखिए तो रिसेंटली काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला था और पुलिस ने माइनॉरिटीज के ऊपर क्रैकडाउन किया था। तो हुआ क्या कि यहां पर कल जो है वो ढाका से जो चिन्मय कृष्णा दास जी हैं, वो आपका ढाका एयरपोर्ट से चिटगांग जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही ढाका की पुलिस ने उनको यहां पर डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया, और यहां पर उनको लोकल पुलिस स्टेशन ले गए फॉर क्वेश्चनिंग। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी और डिटेल दिया नहीं गया है। लेकिन आप देख सकते हो यहां पर जो इस्कॉन की तरफ से ट्वीट आया है, उसके अंदर साफ साफ बोला गया है कि जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने आ रही है उनको अरेस्ट करने की, ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वो एक प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इस्कॉन बांग्लादेश के, और उनको डिटेन करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज आउटरेजियस टू मेक बेसलेस एलिगेशन, क्योंकि रिसेंटली काफी ज्यादा ये भी बताया जा रहा था बांग्लादेश के अंदर, सोशल मीडिया में काफी सारी खबरें चल रही थी कि इस्कॉन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जस्ट इमेजिन, इस्कॉन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जा रहा था। तो इस्कॉन ने यही कहा है कि देखिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आई एम श्योर कि ये चीज सुनकर आप भी शॉक हो गए होंगे कि इस्कॉन जैसे एक संस्था को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताना। तो यहां पर इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, इस्कॉन ने डायरेक्टली भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप एक इमीडिएट स्टेप लीजिए, ताकि यहां पर चिन्मय कृष्णा दास जी को छुटाया जा सके। और साथ ही साथ इस्कॉन ने यह भी कहा है, वी वांट द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू रिलीज चिन्मय कृष्णा दास इमीडिएटली। खैर, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि चिन्मय कृष्णा दास के ऊपर रिसेंटली सेडिशन का भी आरोप लगाया गया, केस दर्ज किया गया, जो देशद्रोह होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये एक काफी वोकल वॉइस के माध्यम से, मतलब कि काफी तेजी से बांग्लादेश के अंदर हो रहे अत्याचार हिंदूज के ऊपर, बाकी के जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते रहते थे। और साथ ही साथ यहां पर जो शेख हसीना की सरकार को हटाया गया, और जब से यहां पर मोहम्मद यूनुस ने पूरा कारोबार संभाला है, मतलब देश को अपने अंडर में लिया है, उसके बाद से जिस तरह से अटैक्स हुए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स हैं वहां पर, और साथ ही साथ बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं, वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक तरह से मैसेज सेंड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां पर चिन्मय कृष्णा दास जो है हिंदूज की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं। इसकी वजह से जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो एक मैसेज सेंड कर रही है कि अगर इस तरह की कोई भी चीजें कोई करेगा तो हम यहां पर उसको अरेस्ट कर लेंगे। मैं आपको बताता हूं, लास्ट मंथ की बात है, जो
चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने ये तक कह दिया था कि इफ एनीवन वांट्स टू एविक्ट अस फ्रॉम दिस कंट्री, कोई भी अगर हमें बांग्लादेश से बाहर निकालने की कोशिश करता है और सोचेगा कि अगर हम शांति से रह लेंगे, तो मैं आपको बता दूं ये एक तरह से अफगानिस्तान और सीरिया बन जाएगा बांग्लादेश। देयर विल बी नो डेमोक्रेटिक फोर्स, बांग्लादेश विल बिकम अ सेंचुरी ऑफ कम्युनलिज्म, ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया। देखिए यहां पर बताया ये जा रहा है कि क्योंकि अभी तक पुलिस ने कोई डिटेल नहीं दिया है कि क्यों अरेस्ट किया, लेकिन इसके पीछे का कुछ कारण जैसे बताया जा रहा है, जैसे आपका भगवा जो फ्लैग हो गया, सैफरन जो फ्लैग है, वो एक रैली में उन्होंने निकाला था। अक्टूबर की बात है, यहाँ पर चिटगांव में बेसिकली वहां पर एक बड़ी रैली निकली थी, जिसके अंदर आरोप यह है कि बांग्लादेश की जो नेशनल फ्लैग है उसका अपमान किया है उन्होंने। बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर जो वीडियोस थे उसमें बेसिकली उन्होंने जो सैफरन फ्लैग है उसको फहराया था। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि बांग्लादेश की जो नेशनल फ्लैग है उसका अपमान हुआ है। लेकिन इसके पीछे का वही कारण बताया जा रहा है कि मे भी शायद पुलिस ने इसी के चलते जो है, क्योंकि ये प्रोवोकेटिव माना जाता है बांग्लादेश में, इसके चलते हो सकता है कि उनको अरेस्ट किया गया होगा। और साथ ही साथ 22 नवंबर को भी उन्होंने रंगपुर में, बांग्लादेश के रंगपुर में एक बड़ी रैली निकाली थी और उसमें भी हिंदूज के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसकी बात कही थी। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिसेंटली हिंदू टेम्पल, डाइटीज और जो हिंदू घर हैं बांग्लादेश में, उसके ऊपर काफी अटैक्स हुए हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डिटेन किया गया है चिन्मय कृष्णदास जी को, वो एक दिखाता है एक ब्रॉडर क्रैकडाउन को, किस तरीके से बांग्लादेश की सरकार इस समय काम कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया ना, चिटगांव के अंदर अगर आप देखोगे तो अटैक को लेकर, जिस तरह से अटैक्स हो रहे थे उसको लेकर जो हिंदूज हैं उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था। और उसी रात को अगर आप देखिए सीसीटीवी पर कई सारे पिक्चर्स, वीडियोस शेयर किए गए थे कि यहाँ पर डायरेक्टली जो पुलिस है, जो आर्मी है बांग्लादेश की, वो हिंदूज के घरों में जा जाकर उनके ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन देखिए बांग्लादेश में अब सिचुएशन काफी गंभीर हो गया है। कल जिस प्रकार से चिन्मय कृष्णदास जी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद से बहुत सारे जो हिंदूज हैं वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट किया है। इनफैक्ट ढाका में भी और चिटगांव में भी। स्पेशली मैं आपको बता दूं, ढाका का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है शाहबाग इंटरसेक्शन, वहां पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था हिंदूज ने। ट्रैफिक वगैरह भी काफी डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और 20 लोग कम से कम इंजर्ड हुए हैं इसके अंदर, जिसमें 3 जो है काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। उसी प्रकार से कल चिटगांव में भी यहां पर प्रोटेस्ट किया गया हिंदूज के द्वारा कि क्यों आखिरकार उनको अरेस्ट किया गया है। और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर भारत से भी बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर जो वेस्ट बंगाल के बीजेपी लीडर हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है कि श्री चिन्मय कृष्णदास प्रभु हैज बीन अबडक्टेड बाय डिटेक्टिव ब्रांच ऑफ ढाका एयरपोर्ट। ही इज लीडिंग द फाइट फॉर सर्वाइवल ऑफ डिग्निटी ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश। ये कहीं ना कहीं डर दिखाता है मोहम्मद यूनुस के अंदर कि किस तरीके से जो बांग्लादेश में सनातनी कम्युनिटी है वो एक तरह से उसका जो एजेंडा है मोहम्मद यूनुस का, वो रोक सकती है। और इसी की वजह से यहां पर उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इनफैक्ट शुवेंदु अधिकारी ने डायरेक्टली डॉक्टर एस जयशंकर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप इस मैटर में इंटरफेयर करिए और उनको जल्द से जल्द रिलीज करने की कोशिश करिए। और डायरेक्टली जैसा मैंने आपको बताया, इस्कॉन ने भी रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार से कि यहां पर इंटरवीन करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया। अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है, भारत सरकार इसमें इंटरवीन करती है कि नहीं। लेकिन कल से इसके बारे में काफी जो खबरें आ रही थी वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉट विंड? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो इसमें से कौन सा हॉट विंड नहीं है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम साथ में करना चाहते हैं तो ये जो डुअल एज लेकर आया है यूपीएससी के लिए स्टडी IQ, ये आप ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।